बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सबको ईद मुबारक। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम असाइनमेंट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ यूनिट नंबर 1। तो चलो शुरू कर लेते हैं। ये एग्जांपल 1.1 है, जिसमें आप देख रहे हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस, राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें किसी नंबर में हम पॉइंट जो है वो फर्स्ट ना 0 डिजिट के बाद लगाते हैं। यानी अब इस नंबर में पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, मीन्स पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो पॉइंट को हम यहाँ से उठा के 3 के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, हमने पॉइंट को 3 के बाद लगा दी, 3.844। राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं इनको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं पॉइंट जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है, नंबर काफ़ी स्मॉल हो गया है। तो अब इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, इसके लिए हमने मल्टीप्लाई 10 लिख दिया है। अब हम 10 के ऊपर पावर लिखेंगे। तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो सबसे पहले हमने डिसाइड करना है। फिर हमने ये डिसाइड करना है पावर है कितना। तो पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था, कितने डिजिट्स इसने क्रॉस कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पॉइंट ने 8 डिजिट्स क्रॉस कर लिए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो 10 का पावर हमारे पास आएगा 8। अब ये पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉइंट जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है अपनी पोजीशन से। तो लिहाजा पावर जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो 3.844 इंटू 10 पावर 8 मीटर इसका साइंटिफिक नोटेशन में करेक्ट आंसर होगा। ये आसान सा न्यूमेरिकल था। इसी तरह असाइनमेंट 1.1 पे आ जाएं। द मास ऑफ अर्थ इज़ 5980 एंड बहुत सारी ज़ीरो है यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे 22 ज़ीरोज़ हैं। तो kg, राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो सोल्यूशन पे आ जाएं। तो मास इज इक्वल टू, वो हमने दोबारा लिख दिया है वो सारा का सारा नंबर। अब पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, देखिए पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के सीधा हमने यहाँ पे 5 के बाद हमने लगा देना है। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट हमने 5 के बाद लगा दिया है। तो 5.98 और राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ थे उनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 डिजिट्स बनते हैं। तो 10 का पावर हमारे पास क्या आ गया, 24। तो 5.98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर होगा। बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सॉरी, ये एग्जांपल 1.2 है, यहाँ पे मिस्टेकनली लिया, ये एग्जांपल 1.2 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन एन ईयर एंड राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज़, ये हमने सबसे पहले कर दिया है। अब डेज़ को हम सबसे पहले आवर्स में चेंज करेंगे। उसके लिए देखें आप, यू नो दैट 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, तो हमने इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, आवर को हम मिनट में चेंज करेंगे। तो आवर्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो अगेन इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इन सब फिगर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये फिगर बनता है। अब नेक्स्ट इसमें स्टेप क्या है कि इसी को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो अभी आप आ जाएं इस पे। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स ये क्रॉस करेगा। पॉइंट लेफ़्ट साइड पे चला गया, तो 10 का पावर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3.15, 3 को हमने ड्रॉप कर दिया है और इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नंबर इज़ लेस देन 5, सो इसको ड्रॉप कर दिया है। 3.15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकंड। इसी तरह जो असाइनमेंट 1.2 है वो बिल्कुल इसी की तरह है।
उसमें है नंबर ऑफ सेकंड इन ए वीक, तो वो आप यहाँ पे 365 की जगह पे 7 डेज आ जाएगा। बाकी सब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1.3 पे आ जाएं। एग्जाम्पल 1.3 में कहते हैं द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इन द हाइड्रोजन विद अ बाउंड लेंथ ऑफ 0.00000000074 मीटर, राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन। सो सोल्यूशन शुरू कर लेते हैं। लेंथ इज गिवन है, वही नंबर हमने दोबारा लिख दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट आपके पास यहाँ पे मौजूद है, तो इस पॉइंट को जब मैं यहाँ से उठा के जब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, यानी इसको हम 7 के बाद पुट करेंगे, यहाँ पे 7 के बाद पुट करेंगे, तो क्योंकि हमने पॉइंट को फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है ना इसके बाद पुट करना होता है। ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसके बाद हमने पॉइंट पुट कर देना है। तो इसके बाद हम डिजिट्स काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स क्रॉस कर लिए हैं, तो 3 3 और 3 9 और 10 और 11 डिजिट्स ये क्रॉस करेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 7.4, यहाँ पे पॉइंट आएगा 7.4 और 10⁻⁻11, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट हो गया है, लिहाजा हमारा पावर जो है वो माइनस में आएगा, तो -11 मीटर। असाइनमेंट 1.3 इससे मिलर टू दिस, असाइनमेंट 1.3 भी इसी से मिलता जुलता है, वो आपने खुद सॉल्व कर देना है। अच्छा एग्जांपल 1.4 पे आ जाएं। अच्छा एग्जांपल 1.4 इसमें प्रीफिक्सेस इन्वॉल्व हैं, तो प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ आपको याद होंगी, तो उन वैल्यूज़ को अच्छी तरह से याद कर देना है। प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ अगर आपको याद नहीं है तो उसको आपने याद करना है। उसकी हम एक वीडियो बनाएंगे कि उस वैल्यूज़ को आप किस तरह याद करेंगे, उसका भी हम तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखा देंगे। ए टिपिकल बैक्टीरियम है द मास ऑफ 2.0 फेम्टोग्राम, एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। तो चलें शुरू कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपने गिवन लिख देना है कि जो हमें गिवन है, तो मास ऑफ बैक्टीरियम दैट इज़ 2.0 फेम्टोग्राम। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, मास इन केजी, ये हमने फाइंड करना है। मास इन केजी हमने इसको मतलब इस मास को हमने केजी में निकालना है। तो सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया, मास इज इक्वल टू 2.0 फेम्टोग्राम। अच्छा हमारा जो रिक्वायर्ड है वो है कि हमने किलोग्राम में अपने आंसर को निकालना है, किलोग्राम में। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किलोग्राम कर देंगे। इसके साथ हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी किया किलोग्राम से और डिवाइड भी किया, यानी इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये जो वैल्यू है फेम्टो, इसकी जगह पे हम वैल्यू लगा देंगे फेम्टो की। आपको पता है कि फेम्टो की वैल्यू 10⁻⁻15 है। अच्छा किलो की वैल्यू आपको पता है, किलो की वैल्यू हमारे पास 10⁻3 है। तो इन दोनों प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। ये देखें जी, फेम्टो की जगह पे 10⁻⁻15 आ गया, ग्राम अपनी जगह पे आ गया, मल्टीप्लाई किलोग्राम, जिस तरह मैंने बताया था कि इस किलोग्राम को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। इस केजी की जगह पे हमारे पास 10⁻3 आ गया और ग्राम जो है वो अपनी जगह पे आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में ग्राम जो है, ये वाला ग्राम ये इस ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 1 ग्राम डिवाइड से ऊपर है, 1 ग्राम डिवाइड से नीचे है, तो दोनों ग्राम कैंसिल हो जाएंगे। ये बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, तो दोनों का बेस सेम है, लेकिन ये चूँकि डिनोमिनेटर में है तो ये जब डिवाइड से ऊपर जाएगा तो इसका ये पावर -3 हो जाएगा और इसके साथ इससे माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, वही 2.0 ग्राम और ग्राम ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए। ये वाला ग्राम इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला ग्राम इसके साथ कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया तो ये 10⁻⁻3 हो गया। देखिए 10⁻⁻15 और -3, और किलोग्राम जो यहाँ पे था उसको हमने कहा था कि छेड़ना नहीं है, तो वो अपनी जगह पे आ गया है किलोग्राम। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर होगा यानी 10⁻⁻15 -3 तो 10⁻⁻18 किलोग्राम। सो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 2.0 × 10⁻⁻18 किलोग्राम, यानी बैक्टीरिया का जो मास होगा जो उन्होंने यहाँ पे गिवन है दिया हुआ है वो 10⁻⁻18 आ जाएगा। असाइनमेंट 1.4 पे आ जाएं। सिमिलर
टाइप का असाइनमेंट है। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ द बी हमिंग बर्ड, measure only 0.057 meter. Convert this number to standard form form है, and write this number in millimeter में चेंज करना है। तो सबसे पहले उनकी एक शर्त पूरी कर लेते हैं। लेंथ गिवन है 0.057 मीटर, तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है। इस तरह उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो पॉइंट जो है ना वो हम 5 के बाद लगा देंगे, वही तरीका जो फर्स्ट उसमें हमने कर दिया है असाइनमेंट और एग्जांपल में। तो पॉइंट 5 के बाद आ गया और पॉइंट जो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, तो 10 का पावर हमारे पास माइनस में आएगा। 2 डिजिट्स क्रॉस हो गए हैं, तो 10 पावर -2 मीटर, ये जो वैल्यू थी उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब रिक्वायर्ड क्या है, इसी लेंथ को मिलीमीटर में चेंज करना है। जिस तरह देखें आप मिलीमीटर में चेंज, ये हमारी रिक्वायर्ड है। तो सोल्यूशन में देखें लेंथ इक्वल्स टू 5.7 इंटू 10 पावर -2 मीटर। अब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, उनकी हिदायत के मुताबिक इसी वैल्यू को हमने मिलीमीटर में चेंज करना है। तो अगेन वही स्टेप, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, मिलीमीटर ऊपर भी और मिलीमीटर नीचे भी। ये देखें वही वैल्यू 5.7 10 पावर -2 मीटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मिलीमीटर, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो मिलीमीटर में होगा, लिहाजा मिलीमीटर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या है, ये मीटर जो है इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये मिली है, इस मिली की हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें आप 5.7 इंटू 10 पावर -2 मीटर। अच्छा, इस मिली की जगह पे वैल्यू आ गई है 10 पावर -3। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में इस मीटर को हम इस मीटर के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये एक काम करना है। दूसरा, ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है। तो अब ये चूँकि डिवाइड से नीचे है, अब इसको हम अगर डिवाइड से ऊपर यहाँ पे लेके आएंगे तो ये पावर इसके साथ एड अप होगा, क्योंकि ये माइनस जो है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और मीटर कैंसिल हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5.7 इंटू 10 पावर -2 मीटर और मीटर कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये -3 ऊपर चला गया तो ये +3 हो गया। और मिलीमीटर जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो उसको तो हमने छेड़ना नहीं था, क्योंकि वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी मिलीमीटर। सो दैट इज़ इक्वल टू 5.7 और -2 + 3 से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 5.7 इंटू 10 पावर 1 मिलीमीटर। देखें ये एज इट इज़ यहाँ पे मिलीमीटर हमने लिख दिया है। अब 10 पावर 1 तो 10 के इक्वल है, तो अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इससे 57 मिलीमीटर आ जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। अच्छा, आप एग्जांपल 1.5 पे आ जाएं। द डिस्टेंस फ्राम Peshawar to Lahore is 489 kilometer. Convert this number to megameter. So the given is the distance is 489 kilometer. It is the given. The required is the distance in megameter. So उसी तरह हमने कर देना है solution। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखना है 489 किलोमीटर। अब चेंज हमने करना है मेगामीटर में, लिहाजा इसके साथ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मेगामीटर कर देंगे। ये देखिए आप उसी तरह 489 km, ठीक है, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मेगामीटर। सो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल आसान सा तरीका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये एक प्रीफिक्स है किलो, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, इस प्रीफिक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है, यानी ये किलो है और ये है मेगा। इन दोनों प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। इस वाले को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। चलिए देख लेते हैं 489, तो किलो की जगह पे 10 पावर 3 आ गया और मेगा की जगह पे 10 पावर 6 आ गया। ठीक है, बाकी देखिए मीटर भी अपनी जगह पे, ये मीटर भी अपनी जगह पे,
सिर्फ प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 10 पावर 6 डिवाइड से ऊपर जाएगा तो ये 10 पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि बेस सेम है तो 10 पावर 3 - 6 आ जाएगा। ये देखिए आप, तो 489 इंटू 10 पावर 3 और ये ऊपर जाएगा तो -6। मीटर मीटर के साथ कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल, और ये वाला जो मेगा मीटर था ये अपनी ही जगह पे वैसे ही आ गया है। ये देखें, तो चलो माइनस कर लेते हैं इसको। तो 489 इंटू 10 पावर -3 मेगा मीटर, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, फाइंड हो गई है। ओके, असाइनमेंट 1.5 पे आ जाएं तो वही वैल्यू है। द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर इज़ 489 km। कन्वर्ट दिस नंबर टू मिलीमीटर। अभी क्वेश्चन जो है ये स्मॉल m जो है ना ये मिली को शो कर रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। गिवन डिस्टेंस वही है 49 km, डिस्टेंस इन मिलीमीटर हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में उसी तरह 489 km आ जाएगा। अगेन वही टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है। देखिए मिलीमीटर हमारा रिक्वायर्ड है तो 489 km अपनी ही जगह पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई मिलीमीटर कर देंगे। ये देखिए 489 km मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई मिलीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस प्रीफिक्स की और इस प्रीफिक्स की हमने वैल्यूज़ लगा देनी है। तो चलिए प्रीफिक्स की वैल्यू लगा लेते हैं। ये देखें आप, किलो की जगह पे 10 पावर 3 आ जाएगा और इस मिली की जगह पे 10 पावर -3 आ जाएगा। यू नो दैट मिली की वैल्यू है वो 10 पावर -3 है। तो वैल्यूज हमने लगा दी। अब क्या करना है, 10 पावर -3 को जब हम इसके साथ मतलब वो करेंगे, चूँकि दोनों का बेस सेम है तो अब चूँकि ये डिनोमिनेटर है डिवाइड से नीचे है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। और मीटर जो है ना वो मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए मीटर जो है वो मीटर के साथ कैंसिल हो गया तो, और ये डिवाइड से ऊपर चला गया तो ये +3 हो गया। ये जो हमारे था मिलीमीटर, इसको हमने नहीं छेड़ना था क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है तो इसको ऐसे ही रहने दें। ये देखिए मिलीमीटर, तो 3 + 3 से हमारे पास आ जाएगा 6। तो 489 इंटू 10 पावर 6 मिलीमीटर ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, तो हमने फाइंड आउट कर दी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट हमारी वीडियो मिलती रहे। और इस यूनिट 1 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।